अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है महाजबीन अजीज़ और आप देख रहे हैं दीन इस्लाम एंड टेक डिस्कवरी। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास, जो कि फ़लस्तीन का एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट ग्रुप है, उसने इसराइल पर एक ऐसा हमला किया जिसने ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया है और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए यहूदी और ईसाई क्यों पीछे पड़े हुए हैं? 11वीं सदी का आगाज होते ही यूरोपियन पावर क्यों यरूशलेम पे हमला आवर हुई? और हैकल सुलेमानी या थर्ड टेम्पल की तामीर के पीछे आखिर क्या राज है? ये वो सवालात हैं जो आजकल एक अहम मौजू होने के बावजूद आलमी मीडिया से गायब हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसराइल को समझ लेते हैं। ये एक कंपाउंड वर्ड है। असर का मतलब असीर यानी जो किसी का कैदी होता है, और ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसके मायने अल्लाह के हैं। यानी इसराइल का मतलब अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा। इसराइल लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। उनके 12 बेटे थे। 12 बेटों से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल हैं। उन्हीं में हजरत मूसा की बैसत हुई और उन्हें तौरात अता की गई। इस कौम को बहुत उरूज हासिल हुआ, मगर फितरतन यह कौम नाफरमान थी। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए मुक़द्दस है। यहाँ हजरत सुलेमान का तामीर किया हुआ माबद है जो बनी इसराइल के नबियों का क़िबला था, और इसी शहर से उनकी तारीख भी वाबस्ता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और तबलीग का मकाम भी यही है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी यही था, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र के दौरान मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे थे, और वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया कराम ने नमाज अदा की थी। जब बनी इसराइल को हिदायत मिली तो उनसे खुश होकर अल्लाह ताला ने उन्हें ताबूत सकीना अता किया, जो एक मुक़द्दस ताबूत है। इस ताबूत की बदौलत यहूद हर मैदान में फतह के झंडे गाड़ देते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उस ताबूत की हिफाजत के लिए एक हैकल की तामीर का इरादा किया, जिसे 900 कबल मसीह में आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाया। इस हैकल के अंदर आपकी इबादत की जगह पर उस ताबूत को रखा गया, और उसी हैकल के अंदर वो पत्थर भी रखा गया जिसे थ्रोन ऑफ डेविड कहा जाता है। इस पत्थर पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी हुई थी, और उसके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताजपोशी भी उसी पत्थर पर हुई थी। ये बड़ा मुबारक पत्थर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल में सरकशी बहुत बढ़ गई और वो खुली नाफरमानियों पर उतर आए, तो अल्लाह के कानून के मुताबिक अजाब के मुस्तहिक हुए। और 500 कबल मसीह में एम्पायर ऑफ बेबीलोन बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जो यहूदियों के लिए काबे के दर्जे पर था। पूरे शहर में खून रेजी और कत्लो गारतगरी फैल गई। यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। आखिर बनी इसराइल ने दोबारा तौबा कर कर अल्लाह ताला से मदद मांगी, तो कुछ अरसे के बाद यरूशलेम पर साइरस की हुकूमत आई। ये एक पर्शियन एम्पायर था। उसने यहूदियों को बेबीलोन की गुलामी से आज़ाद करवाया। इसी दौरान ताबूत सकीना कहीं गुम हो गया। यहूदियों का मौक़िफ़ है कि बख्त नसर ने ताबूत सकीना को मस्जिद अक्सा के नीचे दफन कर दिया। बख्त नसर जाते जाते सारा खजाना जो जिन्नात ने मस्जिद अक्सा में जमा किया था वो सब लूट कर ले गया। साइरस की हुकूमत में यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हुए और हैकल सुलेमानी या सेकंड टेम्पल की दोबारा तामीर हुई। यहूदियों की फितरी नाफरमानी ने उन्हें दोबारा उकसाया और वो फिर शरीयत से रूगर्दानी करने लगे, और अल्लाह ऐसे नाफरमानों को पसंद नहीं करता। और आखिर फिर से उन पर एक जालिम जाबिर बादशाह टाइटस रूमी अजाब इलाही की शक्ल में मुसल्लत हुआ। उसने यरूशलेम से यहूदियों का कीड़े मकोड़ों की तरह सफाया कर दिया, और सन 70 ईस्वी में दूसरा हैकल सुलेमानी भी मस्मार कर दिया गया। बाकी बचे हुए यहूदी चुपते छुपाते यरूशलेम से बाहर निकल गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़हूर हुआ और इस्लाम यरूशलेम तक पहुंचा, और फिर हज़ारों साल यरूशलेम पर मुसलमानों ने हुकूमत की और तमाम मज़ाहिब के लिए यरूशलेम का दरवाज़ा खुला रहा। यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है कि जब टाइटस रूमी यरूशलेम छोड़कर गया तो वो थ्रोन ऑफ डेविड अपने साथ ले गया, और वो थ्रोन ऑफ डेविड आज लंदन के पार्लियामेंट हाउस वेस्टमिनिस्टर एबे में रखा हुआ है। और 14वीं सदी में उस पत्थर को एक कुर्सी में बिल्ट कर दिया गया। अब उनके बादशाह या मलका की कोरोनेशन यानी ताजपोशी इसी कुर्सी पर होती है।
सन 70 ईस्वी से 1917 तक तकरीबन 1850 साल तक यहूदी फ़लस्तीन में दाखिल नहीं हो सके और वो हैकल सुलेमानी आज तक गिरा हुआ है, सिवाय उस एक दीवार की जिसे यहूदी वेलिंग वॉल या दीवार गिरिया कहते हैं। पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त दे दी। यहूदो नसारा की मिली भगत से नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली ने धांधली से फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और फिर 14 मई 1948 को इसराइल ने एक अलग ममलिकत का ऐलान कर दिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने अरबों को एक ना ख़त्म होने वाली खाना जंगी में झोंक दिया। यहूदियों की सफ़ाकी वाज़े तौर पर मालूम होती है और शायद फैसला कुन जंग की तैयारियों की गर्ज से ये मंसूबा अपनाया जा रहा है कि मुसलमानों की क़िबला अव्वल को निशाना बनाकर तमाम आलम इस्लाम को तबाह कर दिया जाए। इसके लिए पूरी दुनिया के जहन से मस्जिद अक्सा के खाके को रिमूव किया जा रहा है। आप गौर करें, गुंबद सखरा यानी सुनहरी गुंबद को ही मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है। यहूदी साजिश का असल पहलू ये है कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो आलम इस्लाम का शदीद रद्द अमल सामने आएगा और तमाम इस्लामी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो जाएंगी। इसलिए मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाए और सुनहरे गुंबद को दिखाया जाए। ये इस दज्जाली मीडिया की एक बहुत बड़ी साजिश है। ईसाइयत और यहूदियत के नापाक इत्तेहाद ने आखिरी और फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया है। आलम इस्लाम के इंतशार की वजह से निहत्ते फ़लस्तीनी आज भी इसराइली दरिंदगी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी है कि हम मासूम फ़लस्तीनियों की खुलकर हिमायत करें। सारी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। मुसलमानों को बैतुल मक़दस के तक़द्दुस को समझना चाहिए और इसकी बाज़ियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आपको ये मालूमात कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।